जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको जो है सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों मैं जो है उसका आंसर बताऊंगा। वीडियो को पॉज करते रहिएगा, सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे ये होगा कि आप अपना एग्ज़ाम तैयारी को पता कर सकते हैं। आप अपने आप को परख सकते हैं कि आपने जो है अभी तक कितने अच्छे से तैयारी किया है। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित जो आपका मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इस पर मैंने दोस्तों जो है टेस्ट 5 तक करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों मैंने जो है हिस्ट्री का सब्जेक्टिव वीडियो भी बना दिया है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1971, नेक्स्ट है 1975, नेक्स्ट है 1980, नेक्स्ट है 1990। तो दोस्तों इसका आंसर आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं जो है इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1975, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, ताकि आप जो है यदि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हैं तो आप जो है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। और यदि आपने सही आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दिया है तो वेल डन, बहुत ही अच्छा। आप जो है एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से आप जो है हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को कमेंट करें और अपना जाँच करें कि आपने सही किया या फिर गलत किया है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य देश में आंतरिक असहमति को नियंत्रण में लाना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करें और दोस्तों कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, और दोस्तों आप जो है इसका आंसर मिलान करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों 368। ठीक है, आर्टिकल 368। इसके तहत राष्ट्रपति संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखता है। यह प्रक्रिया संविधान के मौलिक ढांचे को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 जो है वो किस लिए होता है, संशोधन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप चारों ऑप्शन देखेंगे। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करेंगे, उसके बाद आप जो यहाँ पे मिलान करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेलग्रेड में। कब ना 1961। बेलग्रेड कहाँ है ना, यूगोस्लाविया में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान ना तो किसी ब्लॉक में शामिल होना था और ना ही किसी महाशक्ति के प्रभाव में आना था। आपको पता होगा कि शीत युद्ध के समय पूरे विश्व में 2 महाशक्ति थी, एक यूएसए, एक यूएसएसआर। ठीक है, तो भारत जो है वो ना तो यूएसए में शामिल हुआ था और ना ही यूएसएसआर में, वो जो है गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान कौन सा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए और सारा जो भी इसका विकल्प सही है उसका आंसर आप कमेंट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आंसर मिलान करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें। यदि अधिकतर विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि वीडियो प्रोवाइड कीजिए, तो दोस्तों मैं जो है इस वीडियो को, इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष, इस ग्रुप में, इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो है इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए
यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे, कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में संघ शासन प्रणाली को किसने स्वीकार किया। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेक्स्ट है भारतीय संविधान, नेक्स्ट है भारतीय उच्च न्यायालय और अंतिम है राष्ट्रपति। दोस्तों 4 ऑप्शन देखिए, आप कमेंट करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मिलान कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ये जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2 क्वेश्चन बनता है, संविधान लागू कब हुआ और संविधान का निर्माण कब हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस समय में निर्माण हुआ था, लेकिन यदि पूछा जाए कि लागू कब हुआ था तो इसका आंसर आपको बताना है 26 जनवरी 1950। इस समय में लागू हुआ था, लेकिन तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को कौन सलाह देता है। ठीक है, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, कैबिनेट, राज्यपाल। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करें, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि प्रधानमंत्री को सरकार की नीतियों और फैसलों के संदर्भ में सलाह देने का कार्य उसके कैबिनेट मंत्रियों का होता है। ठीक है, जिसका प्रधान कौन होते हैं, न प्रधानमंत्री। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो दोस्तों इसका आंसर आपको जरूर आ रहा होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें, इसका आंसर आप मिलान कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है, आप 4 को ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन में जो सही है इसका आंसर आप कमेंट करें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप मिलान करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 545। ठीक है, जिसमें से दो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। भारत का संविधान कितने अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आप इसमें यह भी कमेंट करेंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें भाग कितने हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। ठीक है, इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1951। ठीक है, इसमें जो है इस संशोधन के अंतर्गत बुनियादी अधिकारों में कुछ प्रतिबंध जोड़े गए थे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पे संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें से दोस्तों जो भी आंसर आपको सही लगता है उसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 1। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में की जा सकती है। मतलब अगर कोई भी देश में, यहाँ पे भारत का बात किया गया है, तो भारत में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी जिस कारणवश राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है युद्ध की स्थिति, आंतरिक अशांति, नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा और अंतिम है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे नेक्स्ट है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे न्यायपालिका का पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा भी पूछ सकता है कि कार्यपालिका का क्या कार्य होता है और विधायिका का क्या कार्य होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेंगे कि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है और विधायिका का कार्य क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। तो न्यायपालिका का कार्य होता है जो कानून लागू करवाना, अर्थात तो न्यायपालिका का कार्य होता है कि कानून की व्याख्या करना कि वो जो है सही तरीके से पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में अच्छे से लागू है या फिर नहीं है, उसका कोई उल्लंघन कर रहा है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो कार्य होती है वो न्यायपालिका का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
18 है कि भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पे राज्यसभा का पूछा गया है। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करें, उसके बाद आप मिलान करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। और हर एक 1/3 वर्ष में जो है बदलते रहता है, ठीक है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं कि 30 सदस्य है, ठीक है, तो 2 साल के बाद जो है 1/3 अर्थात 10 सदस्य जो है बदलेंगे, फिर 10 नेक्स्ट आएंगे, फिर 2 वर्ष के बाद जो है फिर 30 में से 1/3 हटेंगे अर्थात 10 हटेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है ये हर एक 10 वर्ष में होता है और 1/3 जो है उतने सदस्य हटते हैं और नए सदस्य आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि किसे भारतीय संसद का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखेंगे, इसका आंसर आप कमेंट करें, इसका आंसर हो जाएगा मीडिया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिन के भीतर संसद को अधिवेशन बुलाना आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 3 दिन, नेक्स्ट है 7 दिन, नेक्स्ट है 30 दिन और अंतिम है 60 दिन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन, अर्थात लगभग 1 महीना के अंतर्गत उन्हें जो है एक अधिवेशन बुलाना अति आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपको मैंने पहले भी पूछ दिया था, यदि आपने कमेंट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दोस्तों आप जो यहाँ पे मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 25 लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप देखते हैं अपना एनसीईआरटी किताब में तो यहाँ पे आपको 22 देखने को मिलेगा, ठीक है, 22। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष का बात किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 4 ऑप्शन, वीडियो को पॉज करेंगे, कमेंट करेंगे, इसके बाद आप मिलान करेंगे लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में यदि आपने अपना सिलेबस को कंप्लीट किया होगा तो इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मिलान कीजिए कि 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जिसमें जो है जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे, लेकिन वो जो विशेष अधिकार है वो 2019 को फिर समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए कि 370 में जो भी अधिकार प्राप्त थे जम्मू कश्मीर को वो कब हटाया गया, तो 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया जाता है। तो दोस्तों संशोधन करने के लिए मैंने जो है शुरू में ही पहले ही बता दिया है कि संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है। इसका दोस्तों आंसर आप कमेंट करेंगे। यदि आप वीडियो को एकदम सीरियसली वे में देख रहे हैं, एक अच्छे तरीके से देख रहे हैं, फोकस से देख रहे हैं, तो दोस्तों आप जो इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में किसका भाग होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, उसके बाद दोस्तों आप कमेंट करेंगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पे मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ था, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय राजनीति में समाजवाद का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखिए, इसका आंसर आप कमेंट करें, उसके बाद आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल को शामिल किया गया था। यहाँ पे दोस्तों आप 4 ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप जो है ये 3 जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। ये जो दोनों संशोधन है इसमें क्या क्या संशोधन हुई थी और कब संशोधन हुई थी, ये दोनों चीज़ें बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों आप जो है इसके बारे में कमेंट करें कि 42वां संशोधन जो है वो कब हुआ था और इसमें क्या क्या संशोधन किया गया था, और 44वां में संशोधन क्या हुआ था और क्या कब हुआ था, ठीक है। सारी चीज़ें आप कमेंट करेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देते हैं तो निश्चित है कि आप जो है 1 नंबर अपने एग्जाम में कंफर्म कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, पहला ऑप्शन है 1947, नेक्स्ट है 1950, नेक्स्ट है 1955, नेक्स्ट है 1960। दोस्तों आशा करता हूँ आप जो है वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1950, ठीक है, जब हम लोग का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मूल अधिकारों की सूची कहाँ दी गई है।
ठीक है। तो यहाँ पे मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार जो होती हैं वो कब हक का मतलब आर्टिकल नंबर कितना से कितना के बीच में दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार का अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके से 6 अधिकार है, ठीक है। तो ये जो 6 अधिकार है वो आर्टिकल नंबर कितना से कितना के बीच में दिया हुआ है, यह आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 12 से 35, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस संविधान संशोधन ने भारतीय चुनाव में मतदाता का स्वतंत्रता सुनिश्चित किया था। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखेंगे। यदि आप इसका आंसर कमेंट करते हैं तो वाकई आप जो है एक अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां संशोधन, ठीक है, जिसमें जो है पहले जो है 21 वर्ष रखा गया था कि कोई भी इंसान तभी वोट दे सकता है जब उसका उम्र 21 हो, लेकिन दोस्तों उसके चेंज करके 18 कर दिया गया, ठीक है। अभी वर्तमान में जो भी विद्यार्थी या फिर जो भी देशवासी जिनका भी 18 वर्ष हो जाता है तो दोस्तों वो जो है वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट नंबर 1, जिसमें दोस्तों आशा करता हूँ आपने जो है 30 में से लगभग 25 प्लस स्कोर किए होंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में फाइनली कमेंट करें कि आपने जो है टोटल में से कितना कमेंट किया, कितना आंसर सही किए, कितने गलत किए, कितने अटेम्प्ट किए, ये सारा चीज़ आपको कमेंट करना है। इससे होता क्या है कि जब आप टेस्ट 2 देंगे तो टेस्ट 2 में आपका कितना इम्प्रूव होता है, फिर टेस्ट 3 देंगे, फिर टेस्ट 4 देंगे, तो आप पहले देखेंगे कि टेस्ट 1 में मेरा इतना फॉल्ट था, इतना मैंने मिस्टेक किया था, लेकिन टेस्ट 2 में जो है मैंने थोड़ा सुधार किया, फिर टेस्ट 3 में और भी सुधार किया। तो इस तरीके से आप यदि सुधार करते चलेंगे, ठीक है, सारे वीडियो को देखेंगे तो वाकई आप जो है एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों यदि आप इसको PDF को प्राप्त करना है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि ज़्यादा विद्यार्थियों का कमेंट आता है तो मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से दोस्तों आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जो है एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप सारे क्वेश्चंस को याद कर लिए हैं, आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप वीडियो को फिर से देखें, ताकि आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यदि आते हैं तो आप जो है अच्छे से हैंडल कर लें, इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।